नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है फर्स्ट ऑफ में। सबसे पहले आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बड़ी शुभकामनाएं और साथ में लेबर डे की भी शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने एक येन का जो एप्रिसिएशन हुआ था 2% का, उसका जबरदस्त एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा था। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल हर जगह पे इम्पैक्ट आता हुआ देखा था। डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ देखा। लेकिन आज मार्केट जो है फिर वो एक नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। नॉर्मलाइज मीन्स की वार सिनेरियो में, यहाँ पे वॉर सिनेरियो में लौटती हुई दिख रही है। क्रूड यहाँ पे हल्का तेज है और देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखा रहा है। वहां पे मैंने देखा है कि एक डाउनसाइड रिस्क जो है अभी भी बना हुआ है। ये यहाँ पे एक अपसाइड लगा था 99.34 का। फिर हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा, रिवर्सल, अब फिर डाउनसाइड। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा चार्ट को अगर रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये 97.62 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जबकि एक समय ऐसा था जबकि डॉलर इंडेक्स में लग रहा था, जब यहाँ पे टिप बना हुआ, टॉप बना हुआ था ना, तो लगता था कि एक अपसाइड जो है यहाँ पे कंटिन्यू होगा। लेकिन ओवरऑल मेजर आपको जो जोन है ये 99.76 ऊपर और नीचे 97.62 का है। अब जब आप यहाँ पे कहेंगे कि अभी की मूवमेंट क्या लग रही है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है। डबल क्या, ये ट्रिपल बॉटम बन सकता है। 97.8 का एक लेवल ध्यान में रखेंगे, उसको ब्रीच करता है तो 97.62 के करीब यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई ये चीज नजर आएगी डॉलर इंडेक्स। और बहुत ज्यादा गिरावट फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि क्रूड का ट्रेड इसमें होता है, तो अभी बहुत ज्यादा गिरावट फिलहाल फिलहाल में नहीं आएगी। चलिए बात आगे करते हैं, अपने काउंटर में आते हैं। जब अपने काउंटर में आप आएंगे तो देखेंगे कि 4584 के करीब यहाँ पे जो गोल्ड है वो ट्रेड हो रहा है। और इसने जो एक 4683 वाला लेवल था ना, उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। उससे पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा। कल के दिन अगर मान लीजिए कि कितना यहाँ पे हाई लगा, तो अगर आप देखेंगे कि कल के दिन की हाई की बात अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा हाई यहाँ पे नहीं लगा था। यहाँ पे जो हाई था वो करीब करीब मान के चलिए जो 4683 से नीचे का यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया था। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे एक रेंज जो है वो बरकरार रहेगी। आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी आता है ना, तो ये करेक्शन आपको 5550 तक आ सकता है। एक 5550 वाला जोन जो है ना, फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 5585 आ रहा है। $20 तक की जो गिरावट है वो और लग सकती है। और क्यों लगेगी ये मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी फॉल है तो उसको गिरना नहीं चाहिए। अब अगर यहाँ पे स्पॉट को देखें, स्पॉट में भी लग रहा है कि एक बार मतलब 4522 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ करेक्ट होके आ सकता है, लेकिन वही सपोर्ट होना चाहिए। हमारे बाजार में मैंने 1,52,000 का कहा था कि 1,52,000 के करीब आपको एक जो रेजिस्टेंस है वो दिखेगा। वहीं से मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर से 1,52,400 से नीचे आई है। अब आज के दिन में मार्केट जो है अगर आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब कि गिरावट आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा गिरावट है, लेकिन फिर भी नहीं गिरावट होते हुए भी आप 900 पॉइंट्स का एक फॉल जो है वो आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। एक गैप डाउन की तरफ हुआ और फिर ये एक रिवर्सल यहाँ पे आता हुआ दिखा रहा है। बहुत ज्यादा रिवर्सल यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा रिवर्स होता भी है तो मैक्सिमम आपको 1,50,650 का रेंज रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि नीचे की तरफ प्राइसेस एक बार अगर आता भी है तो फिर ये से ये 1,49,000 का लेवल जो है, 1,49,500 का लेवल आता हुआ ये दिखा सकता है, या 1,49,200 का लेवल ये दिखा सकता है यहाँ पे। तो ऊपर नीचे अगर आप कहेंगे कि आज के दिन में बायस क्या है, बायस क्लियरली यहाँ पे डाउनसाइड का है। तो पहला अगर आप टारगेट रखेंगे डाउनसाइड का तो 1,49,500 का ही मान लीजिए कि यहाँ पे आपको रख के चलना चाहिए। और अभी उसमें अगर आता है तो जल्दी से प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आज का बायस क्या है, मतलब वो क्लैरिटी नहीं मिली। आज का बायस जो है वो आपको थोड़ा सा फिलहाल फिलहाल डाउन साइड का लग रहा है। आवरली पे एक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ कमोडिटी नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आवरली चार्ट पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन 4590 पे आके यहाँ पे ये रुकता हुआ भी नजर आएगा। अब यहाँ पे हम अगर सिल्वर की बात करते हैं कि सिल्वर किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो सिल्वर में $74 के करीब का लेवल है। और 75 मैंने कहा था एक यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे होगा तो 75.5 तक आ सकता है। सिल्वर में लग रहा है कि आज रिवर्सल थोड़ा सा होगा। और आज गोल्ड सेल सिल्वर भाई का एक पेयर ट्रेड भी बन रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब वही करिए, अवॉइड करिए। अपसाइड में मुझे सिल्वर लग रहा है कि आज 2,47 से 2,48,000 के करीब जाएगी। अब आप कहेंगे गोल्ड सेल सेल है, सिल्वर बाय क्यों है, और वो ऐसा दिख भी रहा है ये
ये ऐसा इसलिए दिख रहा है कि सीधे सीधे आपको मैं ले चलती हूँ, थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे। यहाँ पे आज 3 डेटा है, 7:15, 7:30, 7:30, 7:15, 7:30, 7:30। 7:15 में कौन सा है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कब का है? ये अप्रैल का है, अनचेंज्ड है। लेकिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएस से। वो क्या है? 52.7 है और 53.1 यहाँ पे है ये, यानी कि ये डेटा काफी इंप्रूव होके आने की संभावना है। दूसरी वजह क्या है? यहाँ पे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस अप्रैल का है, 78.3 से ये 80 आ रहा है। फिर आप कहेंगे कि तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह अभी जो सपोर्ट में आ रहा है, जो डॉलर गोल्ड को बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, वो है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का फॉल। तो यहाँ पे 4 कारण मैंने बताया कि यहाँ पे सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे आज आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। अब ऑयल की बात करें, ऑयल में हल्की बढ़त तो मतलब आई थी। ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ पे हुई और यहाँ से नीचे जा रहा है, हल्का करेक्ट होता है तो ऑयल आपको 102 की तरफ आएगा, 102 की तरफ आएगा। तो अपना बाजार जो है वो यहाँ पे 99.16 से है, वो 99.16 से नीचे आता है तो यहाँ पे 97.60 आएगा। बहुत कम डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा। देखिए बाहर का बाजार जो है 1% गिरा, लेकिन अपना बाजार जो है 0.5% का एक मतलब कि अपसाइड लिए हुए है। तो आपको मान के चलना होगा कि हमारे यहाँ ऑयल की जो मतलब गिरावट है वो यहाँ पे केप रहने वाली है। अब नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ है। अब आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैंने क्लियरली बोला था 267 पहला, 261 पहला, 267 दूसरा। आज आपके सामने में वो रेट आता हुआ दिख रहा है 267.5। जिन लोगों ने कहा था कि मेरा 261 257 के करीब बाइंग है, मैंने उन्हें होल्ड करने की भी सलाह दी थी। कमेंट में जरूर यहाँ पे बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो एनजी का ट्रेड था वो यहाँ पे निकले या नहीं निकले। ये देखिए किस तरीके की आवरली पे मूव आई है, कितनी स्ट्रांग मूव यहाँ पे आती हुई दिख रही है। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें डाउनसाइड रिस्क कम है नेचुरल गैस में और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन क्या होता है ना, डेरिवेटिव मार्केट में पैसे जिसके लगे रहते हैं उनको पता होता है वहां का पेन, कि 1 रुपए 2 रुपए की गिरावट में भी कितना नुकसान होता है। तो ये चार्ट पे आसान लगता है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं ना, ये इतना आसान नहीं दिखता है। और वो पेन मैं समझती हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट अब आप मुझे से कहेंगे तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा मूव था ना उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाते हुए नजर आऊंगी 267 तक। अब 77 तक मुझे अब लग रहा है कि नेचुरल गैस आ सकता है, इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। अब चलिए यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम कॉन्ट्रा मूव दिखा रहा है। क्रूड ऑयल में यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे 371 तक का जो लेवल है एल्यूमिनियम में है। जिंक अभी छोड़ दीजिए, जिंक में जो चीज ट्रेंड में ना हो वो परेशान करती है, इसने मुझे कल परेशान किया, आज इसको छोड़ते हैं। इनफैक्ट आपको कॉपर भी यहाँ पे छोड़ना चाहिए। कॉपर में मूव आएगी तो एक बार ध्यान रखिएगा 1282 आए तो ही बाइंग करिए। 1285 86 जो मिले यहाँ पे आप बुक कर लीजिएगा। लंबे चीज के लिए यहाँ पे आप रुकिए ही मत, क्योंकि कॉपर बिल्कुल रेंज में है। डेटा आना है, तैयारी कर लीजिए, डेटा अब आने में ज्यादा टाइम नहीं है। और रही बात निकल की, 1840 के करीब आज इसने एक गैप अप दिया है। मुझे लग रहा है कि निकल में अब एक अपसाइड तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रेजाइल हो सकता है। तो 1860 कायदे से आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। क्लियर ट्रेड जहां पे है वहां पे करिए। एनजी में आपको क्लियर ट्रेड मिल रहा है, एल्यूमिनियम में आपको क्लियर ट्रेड मिल रहा है, आपको कॉपर में भी लग रहा है कि थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ ट्रेड है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि बाद में थोड़ा सा अपसाइड जो है वो आएगा। जहां क्लियर है वहां ट्रेड करिए, जहां क्लैरिटी नहीं है मत ट्रेड करिए, इसलिए कि गोल्ड आपका फेवरेट है या क्रूड आपका फेवरेट है। जो क्लैरिटी नहीं है वहां नहीं करना है, और क्रूड में हल्की गिरावट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये आज का अपडेट था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और हाइप बटन मिल जाए ना तो वो जरूर दबाइएगा। थैंक यू।